वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज़ पारस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑन द टॉपिक जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारी पिछली जो वीडियो आई थी ऑन द टॉपिक जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सो उसमें से कुछ ओवरव्यू है। जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने क्या करा। सो जीन पियाजे का जो जन्म था वो हुआ था 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 सितंबर 1980 जब वो 84 साल के थे, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी करी थी कि हाउ अ चाइल्ड एक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग और अ नॉलेज। इनकी लिखी हुई किताबें जो थी वो हैं लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में पब्लिश हुई, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड एंड ऑरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। पियाजे ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले तो सिस्टमैटिक स्टडी करी थी ऑन द चाइल्ड्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जो इन्होंने स्टडी करी थी उन्होंने अपने ही चाइल्ड्स के ऊपर, अपने ही बच्चों के ऊपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टडी करी थी फ्रॉम इन्फेंसी। और जो पियाजे का मेन आइडिया था वो था कि हाउ अ चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ही बिलीव्स दैट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है उनका इंक्रीज करता रहता है डेवलपमेंट के साथ। इसी से रिलेटेड उन्होंने स्टेजेस भी दी हैं, सेंसरी मोटर से लेके फॉर्मल स्टेज तक। अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जीन पियाजे के टॉपिक से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि कौन सी जो ऐसी इम्प्लीकेशन है जो पियाजे की थ्योरी में से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। सबसे पहली बात जो हमारे स्टार्टिंग की जो तीन है ये साफ साफ पता चल रहे हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सबका स्कीमा डिफरेंट डेवलप होता है, सेंसिटिविटी होती है हर एक चाइल्ड में कि वो किस तरह से सीखना चाह रहा है, रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग होती है। लेकिन जो ये डी ऑप्शन है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ये ऑप्शन पियाजे की थियोरी में से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने वर्बल के ऊपर कुछ बोला ही नहीं था, वर्बल टीचिंग की बात ही नहीं की थी उन्होंने। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। इनमें से कौन सा नेसेसरी है फॉर लर्निंग। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहली बात जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब कि चाइल्ड के ऊपर बेस होगा कि वो किस तरह से सीख रहा है सब कुछ। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, मतलब खुद एक्सप्लोर कर रहा है एनवायरनमेंट को। जो मतलब लर्नर है वो खुद एक्सप्लोर कर रहा है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन है, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है इसके अंदर दो प्रोसेस दे रखे हैं, उसको पूछ रहा है कि ये कौन से प्रोसेस हैं। सबसे पहला है स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब कि पुराने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो पहले का स्कीमा है उसके अंदर नई चीज़ को अपनाना, नई चीज़ को ऐड ऑन करना, तो ये कौन सा प्रोसेस है। अब इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं एसिमिलेशन, अडेप्टेशन। पहले दूसरी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमाज एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि पूरा ही मॉडिफाई कर देना ओल्ड स्कीमाज को एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। सो अब दो डेफिनेशंस हमारे पास आ गई हैं, दो प्रोसेस पता चल गए हैं कि क्या है। अब उनको नाम बताने हैं, एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन। सबसे पहली बात अडेप्टेशन के पार्ट हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सो यहाँ पे पहला तो नहीं आ सकता क्योंकि एसिमिलेशन खुद अडेप्टेशन का पार्ट है, तो एंड में कैसे दे दिया। बी ऑप्शन है एकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, फिर से वही बात, एकोमोडेशन भी अडेप्टेशन का पार्ट है। सी इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट के अंदर इक्विलिब्रेशन नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये सी वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है। अब बची डी। डी करेक्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि एसिमिलेशन में ही होता है कि एसिमिलेशन का मतलब ही पहली बात अपनाना होता है। किसी पुरानी चीज़ के अंदर नई चीज़ को हमने ऐड कर दिया, अपना लिया उसको, तो वो हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। सेकंड जो एकोमोडेशन का मतलब है, एकोमोडेशन का है कि मॉडिफाई कर देना बिल्कुल ही पुराने वाले स्कीमा को। सो इसका डी आंसर सही है। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चाइल्ड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर जाकर अपनी थिंकिंग को ग्रो करता है, डेवलप होता है। सो अलग अलग होती है हर एक स्टेज में, जैसे कि सेंसरी मोटर में अलग होती है, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल एंड कॉन्क्रीट वाली भी होती है। सो इन सब में अलग अलग स्टेजेस से वो थिंकिंग डेवलप होती है, एक एडल्ट पर्सन जो है वो बनती है। सो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स दैन इन डैश। कहना चाह रहा है कि जो चिल्ड्रंस की थिंकिंग होती है वो डिफर होती है फ्रॉम एडल्ट्स डैश में दैन इन डैश।
सबसे पहला क्या, साइज़ पे आप किसी की थिंकिंग को डिफ़र कर सकते हो फ्रॉम एडल्ट्स पे? नहीं। सेकंड आता है अमाउंट और काइंड पे। अमाउंट में भी नहीं हम कर सकते हैं। काइंड अगर ये उल्टा हो, जैसे कि सी ऑप्शन है काइंड और अमाउंट पे, कि चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग होती है डिफ़र होती है इन काइंड, मतलब कि वही स्टेजेस वाला, कि हर एक स्टेजेस में अलग अलग काइंड की थिंकिंग होती है फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ये लाइन कुछ जच रही है। और डी भी देख लेते हैं एक बार, फिर से साइज और टाइप आ गया। सो इसका सी ऑप्शन सही है कि जो चाइल्ड की थिंकिंग होती है वो डिफर होती है फ्रॉम एडल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काइंड दैन इन अमाउंट। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें पहली थी हमारे पास सेंसरी मोटर, जो स्टेज ऑफ इन्फेंसी कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस टू एडल्ट। सो अब इनकी भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि वो कितने से कितने ईयर्स तक या कितने ड्यूरेशन तक वो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर होती है हमारे पास बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल ओरिएंटेड एक्शंस के बारे में जानते हैं। सेकेंड आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल, 2 to 7 ईयर्स की होती है, जिसके अंदर हम सिम्योटिक फंक्शन, वन वे लॉजिक, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म के बारे में जानते हैं। थर्ड आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो है 7 से लेके 11 ईयर्स तक की, जिसके अंदर रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारे के सारे जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ये प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अलग जो चौथा है हमारे पास स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो है 11 से लेके एडल्ट तक की, जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप करते हैं, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है हमारा। सो अभी जितने भी मैंने नाम बता दिए उसके अंदर 2 से 7 के बीच में जो नाम मैंने बोला था वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, वो ऑप्शन सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही हमारा जो चाइल्ड होता है वो है 2 से 7 ईयर्स की ड्यूरेशन में उसके अंदर फंक्शंस उसके डेवलप होते हैं, जैसे कि सिम्योटिक फंक्शन, वन वे लॉजिक, लैक ऑफ कंजर्वेशन और ईगोसेंट्रिज्म। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें से सबसे पहली है सेंसरी मोटर। इसमें पूछा गया है कि सेंसरी मोटर स्टेज इन ऑप्शंस में से किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक करती है। सबसे पहला ऑप्शन आता है जो हमारे पास वो है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, बी है कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज़, सी आता है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, डी आता है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब खुद सोचो, जो सेंसरी मोटर की स्टेज है वो है 0 से लेके 2 ईयर्स, मतलब कि बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे की है। अब क्या 2 साल तक का बच्चा कोई भी, सबसे पहले ऑप्शन में जैसे लॉजिकल फैशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या वो डेवलप कर पाता है? नहीं। बी ऑप्शन आ जाता है कि कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज़, उसको खुद का नहीं पता होता सोशल इशूज़ का, तो उसे क्या ही पता होगा। सी आ जाता है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, कि वो उसमें एबिलिटी आ जाती है कि इंटरप्रेट कर लेगा और एनालाइज कर लेगा ऑप्शंस को। ये तो बिल्कुल ही दूर की बात है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इमिटेट करता है, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसमें होती है उस टाइम पे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इमिटेशन खुद से समझ जाओ कि जो छोटा बच्चा होता है इमिटेट करता है, नकल उतारता है, जैसे हम आवाज़ें निकालते हैं वैसी ही वो निकालने की कोशिश करता है। सो सी का डी ऑप्शन सही है। सेवेंथ क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये स्टेटमेंट किसने कही है? पियाजे, कोलबर्ग, पैवलोव और स्किनर। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो पियाजे थियोरीज का जो कोर आइडिया है वो ये है कि चाइल्ड जो है वो डेवलप होता है बाय एक्टिंग एज अ लिटिल साइंटिस्ट। ये जो लिटिल साइंटिस्ट है कई बार क्वेश्चंस में आ भी जाता है, सो इसको याद रखना। लिटिल साइंटिस्ट की तरह एक्ट करके हु एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद देयर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट स्टेजेस के दौरान में। अब ये जो कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा चाइल्ड सेंटर्ड स्टेटमेंट है ये, और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसका ए आंसर सही है। क्यों? क्योंकि पियाजे ने अभी जैसे मैंने बताया कि उसका कोर आइडिया ही यही है कि जो चाइल्ड है वो डेवलप होता है बाय एक्टिंग एज अ लिटिल साइंटिस्ट हु एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद देयर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड पीपल और ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स। ठीक, सो इसका आंसर ए है।
8th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। ये किसने आइडेंटिफाई करी थी कि जो स्टेजेस होती हैं वो 4 हैं और ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात अब तक पियाजे ने करी, उन्होंने भी 4 स्टेजेस दी। सो इसका आंसर आप देख ही पा रहे होंगे, डी है इसका आंसर। सो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 9th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगॉट्स्की लर्निंग इनमें से क्या है। सबसे पहली बात, वाइगॉट्स्की की वीडियो अगली आएगी तो उसके अंदर डिटेल्ड में समझाएंगे कि वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था, उनकी थ्योरीज क्या थी। लेकिन अब तक जितना पियाजे पे हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको फोकस करते हुए इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स themselves who play an active role. B is learning is offering of reinforcement by the teacher. C, learning is dictated by the teacher and students are passive recipients of the same. And D, learning happens by pairing of a stimulus and a response. इन्होंने बोला, पियाजे ने बोला था अब तक कि जो चाइल्ड है वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड होता है ये पूरा स्टेजेस जो थ्योरी बताई थी उन्होंने। और इसके अंदर अब तक जैसे ए हमने पढ़ा कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, कि खुद जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। बी आता है लर्निंग इज ऑफरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, की एक टीचर के द्वारा से सपोर्ट दे दिया गया और उसको जो कंस्ट्रक्शन है उसकी नॉलेज की वो होगी। सी आ जाता है हमारे पास लर्निंग इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम, कि जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव रहेंगे, मतलब कि वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोलते ही नहीं, उसमें जो टीचर है वही मेन है इसके अंदर। तो ये जो सी वाली लाइन है ये टीचर ओरिएंटेड हो गई है। और डी ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है कि लर्निंग हैपन्स बाय अ पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि उसको कुछ स्टिमुलस दोगे तभी उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे डी भी गलत हो गई, सी भी गलत हो गई, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैसिव पे जा रही हैं कि जो चाइल्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक उसको कुछ, मतलब जैसे डी में है कि उसको स्टिमुलस दोगे तब जाके कुछ रिस्पॉन्स आएगा, खुद से पार्टिसिपेट नहीं करा उसने। बी जो है वो है कि इज ऑफरिंग ऑफ री एनफोर्समेंट बाय द टीचर, कि कुछ सपोर्ट, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट उसको देगा तब जाके उसकी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन होगी उसकी। लेकिन यहाँ पे जो ए है, ए लाइन जो कह रही है वो ये है कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ये लाइन जो स्टेटमेंट है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, जो कि पियाजे की थियरी है वो पूरी ही चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये ए ऑप्शन सही होगा इसका। 10th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पियाजे की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उससे रिलेट नहीं करता। सबसे पहला है चिल्ड्रंस डिज़ायर टू लर्न, बी है मतलब सेकंड ऑप्शन है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, थर्ड आ जाता है हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और फोर्थ है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब कि चाइल्ड जो है वो खुद एक्सप्लोर करना चाहेगा, डिस्कवर करेगा जो भी उसे सीखना है। थर्ड आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कीमाज हर एक के इंसान के खुद के अलग अलग डेवलप होते हैं, या स्टेजेस के बेस पे भी अगर देखा जाए तो अलग अलग बच्चा डेवलप हो रहा होता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो थर्ड और फोर्थ तो नहीं है इसका। और जो हमारा चिल्ड्रंस डिज़ायर टू लर्न, मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए इस स्टेटमेंट को तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट छुपा हुआ है कि उसकी खुद की इच्छा है कि वो सीखना चाह रहा है। सो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी नहीं है यहाँ पे। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो वाली सही है इस क्वेश्चन के लिए, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग के बारे में पियाजे ने कुछ नहीं बताया था, सो उसमें फोकस नहीं था कह सकते हैं। सो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, कौन सी स्टेज में से एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल डेवलप होती है। सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज की हम बात करें अगर, तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में जैसे भी मैंने बताया था कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की होती है। उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड एक्शन से छुपे होते हैं। सो इसके अंदर सेंसरी मोटर तो नहीं है बिल्कुल भी। और प्री ऑपरेशनल की अगर हम बात करते हैं तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है हमारे पास, एक तो सबसे पहले ये 2 से 7 साल के बच्चे के लिए होती है। सो इसके अंदर सिमियोटिक फंक्शन होते हैं, मतलब कि वो बिगिंस टू यूज़ जेस्चर्स कह सकते हैं। और सेकंड आता है कि वन वे लॉजिक होता है, उनका लैक ऑफ कंजर्वेशन और ईगोसेंट्रिज्म। अब
सी जो हमारे पास आ जाता है, मतलब कि थर्ड जो स्टेज आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल के बच्चे के लिए, इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। और अब देखा जाए कॉन्क्रीट के अंदर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होती हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे होती हैं, मतलब जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनसे हम सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल के अंदर हमारा अपने से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कंजर्वेशन है, सिम्योटिक फंक्शन, वन वे लॉजिक वगैरह। और सेंसरी मोटर के अंदर हमारे हमने वही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड एक्शन। बट फॉर्मल ऑपरेशनल एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है हमारी। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स नेगेटिव नंबर्स एंड इज एबल टू यूज देम इफेक्टिवली इन मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, मतलब कि उसका दिमाग एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और रीजनिंग स्किल भी आती हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो होती है 11 से एडल्ट के आने तक। सो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जिसके अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल डेवलप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव थियोरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, कि जो अभी तक हमने पियाजे की जो थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ी उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है। अभी जैसे एसिमिलेट के अंदर मैंने बताया था कि पुरानी नॉलेज के अंदर, मतलब कि ओल्ड स्कीमा में हम ऐड कर देते हैं नई चीज़ को, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। स्कीमा तो पता ही है आपको। और जो थर्ड एक वर्ड है वो होता है एकोमोडेशन, मतलब कि मॉडिफाई करना ओल्ड स्कीमा को, मतलब कि पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई कर देना बाय न्यू इन्फॉर्मेशन, कि अगर एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास, ओल्ड स्कीमा को मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। सो यहाँ पे देख लो आप, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। 13th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक, कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक, मतलब कि हिंदी में कहें तो बच्चे के दृष्टिकोण से रिलेटेड नहीं है इनमें से। सो पहला आता है ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम, कि हर एक बच्चा अपना खुद का करिकुलम बनाता है। सेकंड, चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। थर्ड, ईच चाइल्ड इज़ यूनिक इन इट्स वे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से यूनिकनेस क्रिएट हो जाती है हर एक चाइल्ड में। फोर्थ, ईच चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चे के पास पढ़ाई का अधिकार है, एजुकेशन का राइट है। सो अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक सही है। अगर देखा जाए थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, मतलब कि वो सही है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट जो ये आती है वो है ये है कि चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट, कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब अपना खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पैसिव होते हैं एक तरीके से। सो उन्हीं बच्चों के लिए तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या आउटलुक क्रिएट किया जाता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें, कि उन्हीं पर फोकस आए। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम, कि हर एक बच्चा खुद का करिकुलम क्रिएट करता है, जो कि एक फीचर इसका नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक का। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन एंड द रेस्ट आर फॉल्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर के सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ये आने वाले में भी दिख सकते हैं इनमें से कोई क्वेश्चंस। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना है आपको ये वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर देना है पूरा चैनल भी, और वीडियोस भी, प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और बस ओके, थैंक यू सो मच।